और मेहमान है, मैं उनको भी चर्चा में इंक्लूड करूंगा। अतीकुर रहमान जी, ये कपड़ा, मसाले, नमकीन, इस पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत आखिर क्यों है? ये थोड़ा आप समझाएं कि जो कपड़े मैंने पहने हैं, सूट पहने हैं, ये कैसे, मतलब इसको हलाल की इसमें जरूरत पड़ सकती है, ये बताएं जरा। राजेश जी, कोई एक्सपर्ट का होना जरूरी था हमारे पैनल के ऊपर, वो आपको बता पाता कि आखिर दाल, चावल, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थ के ऊपर ये हलाल और इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये सर्टिफिकेशन कहां से होता है। और अगर सवाल सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक लेक्यूने का है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव दुविधा का है, तो सारा के सारा तीखड़ा तो देखिए सरकार पे फूटता है। सवाल यह है कि जिस तरह से रोहित जी कह रहे हैं कि इनको दिक्कत है सिर्फ वो हलाल नाम, तो साहब देखिए, ये मार्केट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट, दाल, चावल, आटा, चाय की पत्ती, तब जाके बाजार में लॉन्च करती है जब उसको मालूम पड़ता है कि भाई ये मैं क्या इसके ऊपर एक एड ऑन कर दूंगा, एक एड लगा दूंगा ताकि ये प्रोडक्ट मेरा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हो जाए। अब अगर एक कंपनी को ऐसा लगता है कि हलाल सर्टिफिकेशन लेकर उसको ये प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना है, तो आखिर सरकार को इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ना, बजाय इसके कि बैन लगा दें। अरे भाई, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फेक यूनिवर्सिटीज हैं, फेक डॉक्टर्स हैं, सबको आप बैन लगा देंगे क्या? अरे भाई, स्ट्रीमलाइन करना सरकार का काम होता है, या सिरे से उसको काट देना या बैन लगाने का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है रोहित जी, देखिए, नाम सिर्फ एक मुसलमान, उर्दू या अरबी नाम आ गया उससे दिक्कत है। मुझे रोहित जी बताएं या कोई और बता दे कि आखिर चाय की पत्ती के ऊपर अगर हलाल सर्टिफिकेशन है तो आखिर मेरे हिंदू भाई का धर्म कहां से भ्रष्ट हो रहा है? क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है? चाय की पत्ती में क्या हराम हलाल है? मुझे एक बात बताइए कि चाय की पत्ती में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? मैं जवाब देना चाहूंगा। सर्वेश जवाब दे। हाँ, रोहित से ले लेता हूं। सर्वेश, मैं आपसे सवाल लूंगा आगे। यार, मैं बहुत देर से बैठा वेट कर रहा हूँ। रोहित जी, देखिए, अतीकुर रहमान जी ने अभी खुद ये स्वीकार कर लिया कि एक स्ट्रैटेजी है कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए। दूसरा, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर उसमें हलाल लिख जाएगा तो आपके लिए क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए अतीकुर भाई, अगर उसमें हलाल नहीं लिखा होगा तो आपके लिए हराम कहां से हो जाएगा? मुझे ये बताइए। अगर नहीं लिखा है तो क्या आप हराम मानेंगे? और हराम मान रहे थे, सुनिए मेरी बात, तो इसका मतलब आज तक आपने जितनी चीजें इस्तेमाल करी है बिना हलाल लिखे हुए, वो हराम थी आपके लिए। क्यों इस्तेमाल करी आपने? फालतू चीजों की पैरवी नहीं करिए। हाँ। अतीकुर भाई, फालतू चीज की पैरवी नहीं होनी चाहिए। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये कंपनियां इसलिए कर रही हैं कि इनके मार्केट में बूस्ट आए, इनके सेल में बूस्ट आए। और अगर इस तरह की एक्सरसाइज करा जा रहा है तो मुझे लग रहा है इससे धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बैन वो इस पे नहीं लगा रहे हैं कि वो हलाल का सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाएंगे। हाँ। इस बात को भी गौर करिए। वो बैन इस पे लगा रहे हैं कि जिन पैरामीटर्स पे आपको हलाल का सर्टिफिकेट देने के लिए अप्रूव किया गया है, उसके बाहर जाकर के आप हलाल नहीं दे पाएंगे। कम से कम किसी भी चीज का एक पुख्ता नॉलेज होना चाहिए, उस पर बोलना ज्यादा सही है। अतीकुर रहमान जी, इसीलिए मैंने कहा रोहित जी कि इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ना। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम बिल्कुल हलाल लिखना नहीं बंद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो बिचौलिए हर चीज में कूद पड़े हैं उनको रोका जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। राजेश जी, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, प्लीज रोहित भाई, उनको कंप्लीट करने दे प्लीज। हाँ, एक एक करके लाने की कोशिश की। कर लीजिए। आप जो हलाल शब्द से जो आपने दिक्कत बताई, उसके एवज में मैंने ये आर्गुमेंट किया था। अब राजेश जी, इसके ऊपर ये लॉजिक ये लागू होता है कि बीजेपी तो एमएलए खरीद कर सरकारें गिराती और बनाती है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा भाई। इसका कौन सा पुख्ता प्रमाण है? अभी माफी मांगनी पड़ेगी। अतीकुर भाई, आपके पास इसके कोई दस्तावेज उपलब्ध है कि बीजेपी ने एमएलए खरीद के सरकार बनाई या गिराई है? अगर आप केवल व्हाट्सएप मीडिया पे ये बात पढ़ के कह रहे हैं तो आप अभी प्लीज इससे माफी मांगिए, अन्यथा मैं आप पर इस पे केस करूंगा। आपको भ्रम फैलाने के लिए चैनल पे आप पर केस करूंगा, ये बात एकदम तय मान लीजिए इसके बाद से। 30 सेकंड। हाँ, प्लीज अतीकुर रहमान। 30 सेकंड नहीं, अगर आपके पास कोई पुख्ता दस्तावेज हैं कि बीजेपी ने एमएलए खरीदे हैं
बीजेपी ने खरीद करके गिराई है सरकार या बनाई है, तो प्रस्तुत करिए, अथवा आप अतीकुर रहमान जब आप मांगेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं इस डिबेट के बाद मैं आपको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूं। आप पर केस करूंगा और झूठ बोलना कि आपने सरकार पर उंगली उठाई है, सीधे सीधे ये कह करके हमने एमएलए खरीद के सरकार गिराई है, एमएलए खरीद के सरकार बनाई है। अतीकुर रहमान दस्तावेज आप इस प्रोग्राम में मुझे नहीं दे पाए और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपने ये बात बोली, तो इसको माफी मांग लीजिए, अन्यथा मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बीच में नहीं बोलना रोहित जी, जवाब सुनिए। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपके बोलने के बाद मैंने बोला है ये। अतीकुर रहमान नहीं बोला। अरे राजेश मैं भी हूँ। नहीं, अभी नहीं हुआ। सर्वेश भाई पूरा टाइम दूंगा आपको, ज्यादा बस एक सेकंड। डिबेट नहीं खत्म होगी और आप माफी नहीं मांगेंगे, मेरा नहीं होगा। नहीं, रोहित भाई देखिए, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब तो ले लीजिए, अगर उन्होंने गलत बोला तो माफी मांग लेंगे, नहीं तो। अतीकुर रहमान जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे की सरकार गैर कानूनी तरीके से बीजेपी ने एमएलए खरीद कर गिराई। मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का वो नोटिफिकेशन पेश करिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कानूनी सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए कानूनी सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। नहीं, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। अतीकुर भाई, अब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुझे नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, कहाँ उन्होंने कहा हमने सरकार खरीदी है। जाइए ढूंढिए। नहीं, देखिए तहजीब से देखिए, मेरे लिए आप बहुत दोनों सम्माननीय हैं। प्लीज ना अतीकुर रहमान, जितने सम्माननीय मेरे लिए आप हैं उतने सम्माननीय वो। इस तरह की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अतीकुर रहमान जी, आप ये बताएं, एक मिनट करिएगा दोबारा। सर्वेश कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, मैं एक बार उनका कमेंट इंक्लूड करूं, फिर आगे बढ़ाएं। नहीं, देखिए भाषा की मर्यादा रखें, आप सबसे मेरी गुजारिश है ये। प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते वक्त मर्यादा को आप ना भूलें। सर्वेश पाठक आप कुछ कह रहे हैं? देने पड़ेंगे, अन्यथा माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। आपके स्पीचिंग को मैं लगा करके इन पर केस करूंगा सरकार पर उंगली उठाने के लिए। कर लीजिए जाकर। अरे मैं करूंगा, टेंशन ना लीजिए। वो कर रहे हैं कर लीजिए। अरे मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। का हवाला नहीं किया है, आपके अभी सोशल मीडिया का हवाला नहीं किया है। आपके पास क्या दस्तावेज है मुझे बताइए, क्या दस्तावेज है आपके पास? इल्लीगल सरकार चला रहे हैं आप। क्या दस्तावेज है आपके पास? और आप कौन होते हैं कहने वाले इल्लीगल सरकार है? इल्लीगल सरकार है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? यहाँ बैठ करके आप गलत भ्रामक को जिम्मेदार बातें फैला रहे हैं। भ्रामक बातें मत फैलाइए। देखिए अतीकुर भाई, मैं आपको अभी तक बहुत समझदार वक्ता समझता था, मैंने कई डिबेट में आपकी बातों का समर्थन किया है, लेकिन आज आपने जो किया है बहुत गलत बात करी है। मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ, कानून के बाहर जाएंगे तो सुनिए, मैं कानून से निपटना जानता हूँ। ये पार्टी ऑफिस नहीं है आपका। नहीं, मेरा पार्टी ऑफिस नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छे से, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज बिना दस्तावेजी प्रमाण के आप नहीं बोलेंगे। अगर दस्तावेजी प्रमाण नहीं है तो आप इस तरह की बातें मत बोलिए, इस तरह की बातें मत बोलिएगा अतीकुर जी। अगर आपके दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, अरे आप निश्चिंत रहिए, आप परेशान ना होइए, आप परेशान ना होइए, मेरे पास इसकी क्लिपिंग आ जाएगी। इस तरह की बातें होती है क्या? बिल्कुल होती है। आप गलत बोलेंगे मैं मान लूंगा, आप गलत बोलेंगे मैं मान लूंगा। आपने इससे पहले भी मेरे साथ, अरे सुनिए मेरी बात। सर क्यों कांप रहे हैं? अरे मैं काहे कांपूंगा, मैं काहे को कांपूंगा, पड़ा जा रहा है, मैं काहे को कांपूंगा? एरोगेंस दिखा रहे हैं। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं आप फर्जी बातें बोल करके? परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, ज्यादा परेशान मत होइए, ज्यादा परेशानी दिक्कत का सबब बन जाती है, ज्यादा परेशानी मत होइए। अरे परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ, या तो इसके दस्तावेजी प्रमाण दे दीजिए। राजेश भाई इनसे कहिए, इन्होंने ये आरोप लगाया है। ठीक है, दोनों थोड़ा शांत हो जाए, व्यक्तिगत देखे ना हो, भाषा की मर्यादा रखें, फैक्ट पे बात करें, एक दूसरे से मुद्दे